हाय, आई एम नजीमा खान और आज के इस वीडियो में हम जानेंगे लाइफ इन द सिटीज ऑफ मेसोपोटामिया, मतलब मेसोपोटामियन लोगों का शहरी जीवन। और हमारा फोकस रहेगा क्लास डिवीजन ऑफ मेसोपोटामियन सोसाइटी, और फिर द नेचर ऑफ फैमिली, फिर द मैरिज एंड स्टेटस ऑफ वीमेन। उसके बाद हम देखेंगे उर के बारे में, जो मेसोपोटामियन सिविलाइजेशन का एक अर्लीस्ट एक्सकेवेटेड टाउन्स में से है। और इस टाउन के बारे में हम देखेंगे कि टाउन प्लानिंग कैसे किया गया है, और फिर वहाँ के लोग मीन सुपरस्टिशंस, मतलब कि अंधविश्वासी कितने थे। जैसे मेरी नानी कहती थी कि बाल्टी सुबह उठकर खाली बाल्टी नहीं देखना है, मतलब दिन बुरा जाता है। वैसे ही मेसोपोटामिया में ये सब कितना था वो हम जानेंगे। और फिर आखिर में हम देखेंगे, कंपेयर करेंगे उर शहर, मतलब मेसोपोटामियन टाउन प्लानिंग और हड़प्पन सिविलाइजेशन का टाउन प्लानिंग। द अर्ली अर्बन सोसाइटी वाज डिवाइडेड इनटू 3 क्लासेस, द अपर क्लास, द मिडिल क्लास एंड द लोअर क्लास। और जो लोग अपर क्लास के होते थे, दे लेड अ लाइफ फुल ऑफ कंफर्ट एंड लग्जरी। और इस बात का पता हमें कई चीज़ों से चलता है, जैसे कई बहुमूल्य चीज़ें, जैसे गोल्ड वेसल्स, लपीस लजूली, ज्वेलरी और भी कई चीज़ें हमें उर के राजाओं और रानियों के साथ दफनाई गई मिली है। और नेचर ऑफ द फैमिली देखें तो हमें उनके लीगल टेक्स्ट ऑफ डिस्प्यूट्स, इनहेरिटेंस मैटर्स से पता चलता है कि उनका फैमिली सिस्टम जो था वो न्यूक्लियर फैमिली वाज द नॉर्म। और फिर उनके जो सन्स होते थे, मैरिड सन्स, वे भी अपने परिवार के साथ, अपने पेरेंट्स के साथ ही रहते थे। और फादर वाज द हेड ऑफ द फैमिली। जब बच्चे शादी करना चाहते थे तो ब्राइड के पेरेंट्स के कंसेंट पे ही उनका शादी फिक्स होता था, मतलब कि अरेंज मैरिज ही हुआ करता था। और फिर एंड सन्स यूज्ड टू इनहेरिट द प्रॉपर्टी ऑफ फादर लाइक हाउस, हर्ड्स, फील्ड्स एंड मैनी अदर थिंग्स। तो चलिए हम देखते हैं ऐसे ही एक अर्लीस्ट एक्सकेवेटेड साइट्स ऑफ मेसोपोटामिया, द सिटी ऑफ उर, और समझने की कोशिश करते हैं कि यहाँ टाउन्स कैसे होते थे। इस शहर में जो हाउसेस है वे इरेगुलर शेप्स में है, और इनका स्ट्रीट्स भी बिल्कुल नैरो विंडिंग स्ट्रीट है, जिससे पता चलता है कि कई घरों तक व्हील कार्ट्स नहीं पहुँच पाते थे, तो वे अपना सामान गधों पर ही लाद कर ले जाया या फिर लाया करते थे। और इन सब से हमें यह भी पता चलता है कि वे अपना टाउन प्लान करके नहीं बनाया था। द सिटी लेक स्ट्रीट ड्रेन्स, बल्कि इनके घरों के अंदर ड्रेन्स और क्ले पाइप्स पाए गए हैं। उनके घरों के अंदर खिड़कियां नहीं होते थे। लाइट यूज्ड टू कम इनटू द रूम्स थ्रू द डोरवेज व्हिच वेर ओपनिंग इनटू द कोर्टयार्ड। और शायद ये उनके फैमिलीज के प्राइवेसी के लिए भी होता था। लोग अपने घरों का कूड़ा कचरा स्ट्रीट्स पे ही फेंकते थे, जिससे जो स्ट्रीट्स का लेवल होता था वो हाई हो जाया करता था। उर के नगरवासियों के लिए टाउन सिमेट्री भी था, जिसमें न सिर्फ रॉयल फैमिलीज के बल्कि कॉमन पीपल के भी ग्रेव्स पाए गए थे। बट few people were also found buried under the floors of ordinary houses. घरों के बारे में कई सुपरस्टिशंस भी थे। ऐसे कई टैबलेट्स पाए गए हैं जिसमें सकून अपशकुन की बातें लिखी गई है, जैसे घर की देहली ऊंची उठी हुई हो तो वो धन दौलत लाती है, और दैट हाउस वाज लकी, जिसके घर का दरवाजा किसी और के दरवाजे के और ना खुले। हम मेसोपोटामियन सिविलाइजेशन और हड़प्पन सिविलाइजेशन को कंपेयर करें तो हमें देखने को मिलता है कि मेसोपोटामियन सिविलाइजेशन का टाउन प्लानिंग प्रॉपर नहीं था, जबकि हड़प्पन सिविलाइजेशन का जो टाउन प्लानिंग था वो एक्सीलेंट था। और अगर हम स्ट्रीट्स को देखें तो मेसोपोटामियन सिविलाइजेशन का जो स्ट्रीट था वो नैरो था, जबकि हड़प्पन सिविलाइजेशन का जो स्ट्रीट था वो वाइडर और स्ट्रेट था। और फिर ड्रेनेज सिस्टम को देखें तो मेसोपोटामियन सिविलाइजेशन का ड्रेनेज इतना एफिशिएंट नहीं था, जबकि हड़प्पन सिविलाइजेशन का, अगर आपने पर्टिकुलरली मोहनजोदारो के बारे में पढ़ा हो तो आपको पता होगा कि देयर वाज एफिशिएंट ड्रेनेज सिस्टम।